लिमड़ा जी, टेस्ट नंबर 3 है हमारा। सोल्जर्स यूजुअली स्वेयर स्वेयर एंड डैश ऑफ लॉयल्टी टू देयर कंट्री। तो इसमें ऑलरेडी आंसर लिखा भी हुआ है, ओथ लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको मैंने रीड किया भी था, ये पता नहीं कैसे आ गया। चलें, एनी हाउ। तो अब प्लेज भी इसका आंसर बन रहा है, प्रॉमिस भी इसका आंसर बनता है, ओथ तो इसका ऑफिशियल वर्ड है ही। और ऑफिशियल प्रॉमिस के लिए ऑलरेडी एक वर्ड मौजूद है जिसको हम ओथ कहते हैं, ठीक है ना। इसके लिए एक वर्ड, जब ऑफिशियल वर्ड मौजूद है तो इसको कहने की जरूरत नहीं है, लिहाजा ओथ हमारा ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन इसके लिए। तो इसके बाद ये जी बेटा, रिकॉर्ड शुरू कर दी मैंने, रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर। तो ओथ ही हमारा आंसर आएगा। अब ये प्लेज और प्रॉमिस क्यों नहीं आएगा, देखेंगे एन की वजह से। अब एन के लग जाने की वजह से यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा। ठीक हो गया बेटा जी, बात आपको समझ लग रही है। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 2 में। दे कीप देयर वैल्यूएबल्स इन अ डैश एट द बैंक। अब उन्होंने अपनी वैल्यूएबल चीजें हैं जो बैंक में रखते हैं। अच्छा जी, ओके, ठीक है मेरा बेटा। तो दे कीप देयर वैल्यूएबल्स इन अ डैश एट द बैंक, तो अपनी वैल्यूएबल्स को वो बैंक के वॉल्ट में रखते हैं। तो इसके लिए आंसर आपका वॉल्ट भी ठीक हो सकता है, क्योंकि ये बैंक का तहखाना होता है, ट्रेजरी होता है। इसको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर जो खजाना छुप रखाया जाता है उसको वॉल्ट कहते हैं। तो ये भी हमारा आंसर आ रहा है। वॉलेट तो बिल्कुल हमारा आंसर नहीं बनता, वॉयलेट कलर है, ये भी नहीं बन गया। तो लॉकर आजकल अगर आप जो जो मुस्तामिल टर्म है कि लॉकर्स आर अवेलेबल, तो वैल्यूएबल्स लॉकर में रखी जा सकती हैं। तो ये वॉल्ट से ज्यादा बेहतर हमारा वर्ड जो है लॉकर होगा, ठीक है। तो अगर लॉकर ना होता तो फिर हम वॉल्ट को आंसर जो है ना वो कर सकते हैं। इसी तरह क्रिप्टो भी एक वर्ड होता है, क्रिप्टो, ठीक है। तो क्रिप्टो का वर्ड भी हम जो है ना इसके साथ ऐड कर सकते हैं, क्रिप्टिक या क्रिप्टो। तो इसका मतलब यही होता है। इसके बाद वी डिसाइडेड टू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव टुगेदर हमारा आंसर होगा। अब आप मुझे बताएं कि सर अब इवनिंग भी तो हो सकता था। अब इवनिंग में और ईव में क्या फर्क है बेटा? सारी शामें जो 4 5 7 बजे तक रहती हैं, जो टाइम होता है वो शाम ही होती है। लेकिन वो वाली शाम जिसके अगले दिन कोई फेमस डे होगा, जो सेलिब्रेशन की जाने वाली होती है, उसको हम ईव कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हर ईव इवनिंग तो होती है, लेकिन हर इवनिंग ईव नहीं होती, क्योंकि उस अगला दिन जो है वो सेलिब्रेशन करना होता है। जैसे चांद रात होता है तो हम उसको ईव डे कहते हैं, ईव ईद्स ईव, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस ईव, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर्स, ठीक है। वो शाम जो एक फेमस डे के सामने आने वाली है। तो कोलोकेशन है तो बेटा ईव का आंसर होगा, एल्फ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी हमें करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद डोंट पे अटेंशन टू दिस रूड रिमार्क, जस्ट डैश इट। तो कहते हैं जी कि आप ये जो रूड रिमार्क है इसके ऊपर तवज्जो ना दें और इसको इग्नोर कर दें। अच्छा, आपको मैंने फिर रिवाइज कर दूं कि जब हम सेंटेंस कंप्लीशन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके सेंटेंस के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, ऑप्शन बाद में देखनी है। अगर आप पहले ऑप्शन देख लोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। आज का आंसर बन रहा है इग्नोर इट। तो इग्नोर के लिए अब देखें कौन सा ऑप्शन है। तो फ्लाउट है, ठीक है ना। अब फ्लाउट का हमें मीनिंग आता ही नहीं है। अच्छा, कंडोन का मतलब भी नहीं आता, कनाइव का भी नहीं आता, डिमर का भी नहीं आता। अब ये वो नेक्स्ट लेवल है जिसके ऊपर हमने जो है ना सर्फ टूल करनी है कि यार हाउ वी कैन गेट टू द राइट ऑप्शन। चलें देखते हैं कि अगर हमें इसका मीनिंग नहीं आता तो हमें इसको दो तरह से ही, पहले हमने चूंकि तैयारी की हुई है ना, तो हमें फ्लाउट का मतलब जो है वो नफरत के मानों में आता है। फ्लाउट नफरत, हकारत को कहते हैं, नफरत से देखना कहते हैं। अब इसको मीनिंग अब पता चल गया आपको। जब मैंने कहा कि ही फ्लाउटेड माय पॉवर्टी, उसने मेरी पॉवर्टी का मजाक उड़ाया, नफरत करना। तो अब ये फ्लाउट को आप कैसे याद कर सकते हैं? फ्लाउट फ्लाई भी होता है, फ्लाउट फ्लोर मिलता जुलता है, फ्लोर फर्श पे पड़ी हुई चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसका मतलब कि नापसंदीदा का ताल्लुक है फ्लाउट, फ्लोर पर पड़ी हुई चीजें फ्लाउटेड। तो उससे आप लिंक निमोनिक्स के जरिए से वर्ड को याद कर सकते हैं, लिंक बनाया, एसोसिएशन बनाई आपने। तो फ्लाउट का मतलब जो है ना वो चीजें नापसंदा चीजें नफरत वाली हो सकती हैं। कंडोन का मतलब इग्नोर करना होता है। कंडोन मी, पार्डन मी, इग्नोर मी, माफ कर देने को कंडोन कहते हैं। तो यही हमारा आंसर जो है ना वो बीटा ऑप्शन होगा। इसका कनाइव एट, साजिश करना, प्लॉट करना किसी के साथ होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। और डिमर हमने सेकंड के अंदर पढ़ा हुआ था, प्रोटेस्ट करना, तो जरी बात है ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये रेफर कॉन्टेक्स्ट में ही बन रहा है। वो कहता है पे अटेंशन नहीं देना। तो अगर पे अटेंशन नहीं दोगे तो तभी तो आप एहतजाज भी नहीं करोगे, लिहाजा डिमर भी हमारा आंसर जो है वो नहीं बनेगा। एक लफ्ज डिमर होता है, एक लफ्ज डिम्योर भी होता है। अच्छा बेटा, बी कैसे इसका आंसर हुआ? कंडोन का मतलब बेटा इग्नोर करना होता है, माफ करना। इग्नोर का जो सिनोनिम है वो कंडोन है, इग्नोर करना, माफ करना, फॉरगो कर देना। जैसे ना फॉरगो कर देना कहते हैं किसी को मतलब जख्म कितने तेरी चाहत से मिले हैं मुझको, जख्म कितने तेरी चाहत से मिले हैं मुझको, सोचता हूं कि कहूं तुझसे
मगर जाने दे, मगर फॉरगो, मगर कंडोन, मगर इग्नोर। तो इसको के लिए हम जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसके लिए फॉरगो का वर्ड होता है, या इसके लिए हम कौन-सा वर्ड यूज़ करते हैं जी? ये वाला फॉरगो का वर्ड यूज़ कर लिया, कंडोन का वर्ड यूज़ कर लिया, इग्नोर का वर्ड यूज़ कर लिया, जाने देना, माफ़ कर देना, तो कंडोन का आंसर आएगा। अब ये कंडोन और फॉरगो कैसे मतलब याद रख लेंगे? अगर आपको शेरो-शायरी से दिलचस्पी है, तो तब भी आप चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हो। मतलब ज़ख्म कितने तेरी चाहत से मिले हैं मुझको, सोचता हूँ कि कहूँ तुझसे, मगर जा तुझे कंडोन किया, तुझे फॉरगो किया, तुझे इग्नोर किया, तुझे नज़रों से गिरा दिया। ठीक है ना? तो इसलिए कंडोन का आंसर आ रहा है। इसी तरह से देखें, वी कुड हियर द सार्जेंट, इसी तरह बेटा हमने जो वोकैब्युलरी देंगे ना यूएचएस वाली, उसको हमने ऐसे खा पी जाना है। अब बड़ी मजा आएगा आपको ये पढ़ के। ठीक है? तो इट वी कुड हियर द सार्जेंट डैश कमांड्स टू द ट्रूप्स। अब इसकी एनालिसिस करें इस सेंटेंस को कि इसमें क्या वो कहना चाहता है। बेटा डिमर में डी इसका प्रीफिक्स है, बिल्कुल नहीं बेटा, ये डिमर का डी इसका प्रीफिक्स नहीं है। डिमर एक कंप्लीट वर्ड है, लेकिन कंप्लीट वर्ड है लेकिन नेगेटिव वर्ड। डिमर का मतलब प्रोटेस्ट करना होता है, और जो अगर डिम्योर लग जाता तो इसका मतलब शाये के मानों में आ जाता है। ठीक है, चलें, इसके बाद वी कुड हियर द सार्जेंट, हम सुन सकते थे सार्जेंट को। सार्जेंट कर क्या रहा है? सार्जेंट कमांड दे रहा है। उनका सेंटेंस ये है, द सार्जेंट कमांड्स टू द ट्रूप्स, ये सेंटेंस है। लेकिन हमने उसकी आवाज को सुना है, और आपको पता है जब हम हियर के वर्ड यूज करते हैं, ये हियर एक वर्ब है। हियर एक वर्ब हो और उसके बाद कोई दूसरा वर्ब आ रहा हो, तो बेटा वो बेस फॉर्म में यूज होता है, अगर आपको ये चीज याद हो। तो वी कुड हियर द सार्जेंट्स, तो यहाँ पे कोई भी वर्ब, वर्ब वाले वर्ड देख लें। बेटा ब्लोज वर्ब है, इसका मतलब तो जो ना वो फूंके मारना होता, तो ये तो नहीं हो सकता। तो टू रोर बेस फॉर्म नहीं है, हालांकि हो सकता है रोर, लेकिन चूंकि बेस फॉर्म नहीं है, टू इन्फिनेटिव है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा हमारा। तो अब इसमें एक बिलो है, एक बिलोज है, तो ये बिलोज चूंकि प्रेजेंट सिंपल है, ये भी नहीं आएगा। तो बिलो आंसर जो है ना वो रोर करना, धारना के मानों में जो अल्फा आंसर जो है हमारा हो सकता है। ठीक है जी मेरा बच्चा, ये चीजें हम आपने डिस्कस की। हमने इसकी सेंटेंस कंप्लीशन की टेक्निक्स को देखा, वोकैब्युलरी को देखा। अच्छा, लास्ट दोबारा बता दें बेटा, लास्ट में मैंने ना ये ग्रामर की कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं, तो ये हम जैसे ही मैंने आपको वर्ब के वाले से ये लेक्चर देना है, तो उसमें भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो हमजा मुबारक हो बेटा, आपके चार ठीक हो गए। देखा, आप कह रहे थे कि ये मेरा बड़ा मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत आसान है। आपको जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे, तो ये अभी सिर्फ लेवल है, पहला लेवल है मेरा बच्चा। अभी हमारा ये पहले पहले टेस्ट हैं, ये आपको मजीद इसके लेवल के साथ, डिमर का मतलब प्रोटेस्ट करना होता है, तो मजीद और आगे चीजें आप सीखते जाओगे तो और बेहतर होगा। ठीक है बेटा जी, आज के लिए काफी, इतने टेस्ट हमारे 3 हमने टेस्ट कर लिए हैं, 2 टेस्ट आपके और पड़े हैं, ये हम इंशाल्लाह कल परसों कर लेंगे। इसके अलावा भी बेटा जी टेस्ट की एक पूरी सीरीज है, जिसके अंदर हम ग्रामर को भी कवर करेंगे, इसको हम वोकैब्युलरी को भी कवर करेंगे, सेंटेंस कंप्लीशन और चीजें सारी कवर करते जाएंगे जी। ठीक है जी सर, मैंने आपको आंसर ठीक बताए जी बेटा जी, आपने सही बताए आंसर। लो जी मेरा बच्चा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही है, तो इंशाल्लाह हम बाकी बात में करें।